बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न फूलों से पूछो न खारों से पूछो, न फूलों से पूछो न खारों से पूछो, न सूरज न चंदा न तारों से पूछो, न फूलों से पूछो न खारों से पूछो, न फूलों से पूछो न खारों से पूछो, न सूरज न चंदा न तारों से पूछो। अगर पूछना है शहीदी अज़मत, अगर पूछना है शहीदी अज़मत, किताबे इलाही के पारों से पूछो। अगर पूछना है शहीदी अज़मत, किसे सबने जाना क़यादत के काबिल, किसे सबने माना इमामत के काबिल। तसव्वुर में मेराज की शब बसा कर, तसव्वुर में मेराज की शब बसा कर, नबुव्वत के रोशन सितारों से पूछो। तसव्वुर में मेराज की शब बसा कर, किसे हश्र में बख्शवाएंगे आका, किसे खुल्द में ले के जाएंगे आका, किसे जामे कौसर पिलाएंगे आका, किसे जामे कौसर पिलाएंगे आका। अली फातिमा के दुलारों से पूछो, किसे जामे कौसर पिलाएंगे आका। सदाकत हो कैसी, अदालत हो कैसी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम रमज़ान अली है और यहाँ का मैं खुदा हूँ। अस्पताल वाले हज़रत साद सैयद बंदे अली रहमतुल्लाह अलैह की ये आस्थाना बहुत पुराना है, तकरीबन 185 साल हो चुके इनको पर्दा किए। ये रायपुर से तकरीबन 130 किलोमीटर दूर झलमला गांव है। बिलासपुर के रास्ते में सीपत से 5 से 7 किलोमीटर के रेंज के अंदर ये वहाँ के थे और आपका सिलसिला कादरी है। और 1813 में आपकी आमद हुई, 1852 में आप शहीद हुए। जब से इनका सिलसिला जारी है और 1960 में प्रधानमंत्री जब बना पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो इसका इब्तिदा रखा दाऊ कल्याण सिंह के नाम से अस्पताल का, उसका ओपनिंग भी किया, उद्घाटन भी किया। तो आज से 1925 में
ये जेल वाले बाबा के नाम से जाने जाते थे। अंग्रेजों के समय यहाँ पहले जेल था। सन 60 के बाद जब पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने और अस्पताल का उद्घाटन किया तो इनको अस्पताल वाले बाबा के बाद जाने जाते हैं। 2000 में विभाजन हुआ छत्तीसगढ़ एमपी का, तो इनको फिर मंत्रालय वाले बाबा के नाम से जाने जाते थे। और तामीर का काम यहाँ भी 6 साल है से चल रहा है, जो कि आपके सामने सारी चीज़ें हैं। गेट का काम चालू होने वाला है और यहाँ हफ्ते में 20-22 लंगर हो चुके हैं। यहाँ तरावी की भी जमात होती है और आने जाने वाले सिलसिले वाले जो हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे लोग अपनी आस्था और अकीदा रखते हैं और आते हैं और फैज पाते हैं। और बहुत पुरानी दरगाह ही है और हमारी खिदमत करते हुए हमको 5वीं पीढ़ी हो गई। अभी सन 1978 से मैं लगातार हूँ। मेरा नाम रमजान अली है। उर्स मुबारक आपका चांद की 22 से लेकर चांद की 26 तारीख हर साल 11वीं के महीने में होता है। ये 5 दिन का उर्स होता है। पहले दिन परचम कोसाई, दूसरे दिन नाज शरीफ, नूरी महफिल, तीसरे दिन तकरीर और चौथे दिन महफिल समा और 5वें दिन जो है कुल की फांसियाँ। और इस बीच दोनों वक्त लंगर होता है। बाहर के सारे लोग आते हैं, तनाउल फरमाते हैं और सवाब जारिया रहता है। मंजिल का अब पता है मिला, भटकते को मंजिल का अब पता है मिला। और मेरी वफा मेरे रब ने ये दिया है सिखा कि दुरूद पढ़ता हुआ जानिबे मदीना चला। बलाएं लूटी ऐशा जज़्बे शौक़ सल्ले अला के बलाएं लूटी ऐशा जज़्बे शौक़ सल्ले अला के आज दामन दिल खिंच रहा है रसूल के आज दामन दिल खिंच रहा है के रसूल। और कहाँ कहाँ लिए और फजीलतों में जहाँ से बहुत ही बरतर है। फजीलतों में जहाँ से बहुत ही बरतर है। और हमारी आँखों में दिल में हमारे सर पर है कि हसन हुसैन है, अकबर है और असगर है। शगुफ़े तगलशने ज़हरा का हर गुले तर है। शगुफ़े तगलशने ज़हरा का हर गुले तर है। किसी में रंग अली, किसी में रंग अली और किसी में बूए रसूल। किसी में रंग अली और किसी में बूए रसूल। और कहाँ कहाँ लिए फिरती है जुस्तजू ये रसूल। अदम से किले लिबास आपका खादिम साहब, हमारे अब्बा की कब्र सामने ही है और करीबी आस्थाना 400 साल पुराना
और हमारे पूरी खानदान ही खिदमत करते आ रहे हैं बाबा साहब। ये तो वैसे बुरहानपुर के हैं बताते हैं। हाँ, पुराने हैं। इस तरीके से 4 आस्थाना है यहाँ, इधर पीछे भी है। और यहाँ रोज लंगर होता ही है बराबर। हाँ, और हर हिंदू मुस्लिम सब लोग बहुत आते हैं यहाँ, सभी की मुराद पूरा होता है। हाँ, जैसे औलाद के लिए मांगते हैं, या जैसे हाथ पैर एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है या बच्चा चल नहीं पाता, उनके लिए बराबर दुआर जी बंदिश करके जाते हैं तो बराबर पूरा होता है। ये अभी ये कम से कम ये करीब आस्थाना ये जो है नागोराव जी ने बनवाया, महाराष्ट्र नागोराव जी ये रेत मशीन वाले महाराष्ट्रियन है। उन्होंने ये पूरा तामीर का काम उन्हीं का पूरा किया हुआ है बाबा साहब का। पहले ये 3 के सेट में था आस्थाना, आज से 30 साल पहले, 30-35 साल पहले। ये मुहर्रम के बाद सफर की जो चांद लगती है, चांद की 25 तारीख से 28 तारीख तक मनाते हैं उस बात। इसमें महफिल वगैरह होता है, नाते शरीफ वगैरह होता है और सभी प्रोग्राम होते हैं समझ लीजिएगा दरगाह में। और लंगर वगैरह भी होता है बराबर। 4 दिन का प्रोग्राम रहता है, पूरा भीड़ भी रहता है चारों। और ये तो पूरा हिंदू का ही बनाया हुआ ये आस्थाना, तामीर काम बिल्कुल नहीं है, चंदा भी नहीं किया, उन्होंने ही बनवाया। और इन्हीं की देन से आज वो नागौर और लेत मशीन वाले उन्हीं से ही बढ़े हैं आगे, इन्हीं से आस्थाने से उनकी देन। इसी आस्थाने से देन होते होते आज सब तरफ बनाए बहुत कुछ, यहाँ तक कि बंजारी बाव में भी उनका शिरकत है बहुत। हमारे सदर साहब जो हैं अभी तनवीर अहमद, तन्नू भाई चावल वाले, और खजांची हामिद भाई हैं, सब्बीर भाई वगैरह बहुत जन है, 8-10-12 जन है हम लोग। मैं बुरा हूँ या भला, मेरी लाज तुम बचाना। मैं बुरा हूँ या भला, मेरी लाज तुम बचाना। मैं बुरा हूँ या भला, मेरी लाज तुम बचाना। क्योंकि मुझे जानता है काम ट्रस्ट के मेंबर भी है, तो हम जानेंगे इनसे कि क्या खास वजह है दरगाह की कि इसमें रोशनी नहीं। 250 साल पुरानी दरगाह है ये जी 250 साल पुरानी दरगाह है ये। अच्छा और हजरत को रोशनी पसंद नहीं है। काफी वक्त लोगों ने अपने ढंग से अपने तरीके से किया, कामयाबी नहीं मिली, मुश्किलों का सामना करना पड़ा। इसके बारे में तो क्या पहले के जो बुजुर्ग लोग थे, 250 साल पुरानी है, जी जी उस वक्त के दौर में कोई ऐसा है ही नहीं जो सिलसिला बाई सिलसिला हमको बता सके। जी 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 बिल्कुल जितनी जानकारी थी, जिसमें हमने देखा है, जी जी हमारे यहाँ पहले भी जो बुजुर्ग थे, खुदाम, खिदमतगार, वो लोगों ने भी किया, इसी कंडीशन में ही किया। इसी कंडीशन में हमने शुरू से आकर के देख रहे हैं और आज भी देख रहे हैं। कुछ मसले ऐसे भी हैं कि टेंशन आ रहा है घर मालिक से, जी जी उसके वजह से भी इस वक्त जो है दरगाह का काम नहीं हो रहा है। उर्स जो है 6 शबान को रहता है, जी कम से कम 5 दिन का रहता है, 6 से 11-12 तक के। हजरत को कुतुब पर ही लक़ब मिला है अच्छा और शुरू से ही है। जी हमारा नाम शेख रियाज कुतुब। जी यहाँ पर कुछ ऐसे भाई हैं जिनको यहाँ से सरकार की बारगाह से यहाँ के जो मेंबरान हैं जी और ये जो दरबारी कमेटी है, वो कुछ बिजनेस के लिए भी उनकी मदद की जाती है, अच्छा स्वास्थ्य के लिए भी सोचा जाता है, यहाँ से मेडिसिन वगैरह भी दी जाती है। माशाल्लाह माशाल्लाह जी हाँ, और एजुकेशन के लिए भी सोचा जाता है। कुछ और भी लोग आते हैं जिन्हें फीस और एजुकेशन के लिए जो लगते हैं, वो तमाम दरबारी लोग रह कर सरकार की बारगाह से उनकी मदद करते हैं। मैं देख रहा हूँ कि ऊपर में तामीरी काम शुरू है, जी क्या मदरसा वगैरह स्कूल वगैरह का प्लान चल रहा है दरगाह में? जी सामने में जामा मस्जिद है। जी इंशाअल्लाह ताला आगे ये सोचे हैं कि मदरसा और बच्चों की दीनी तालीमात के लिए इस जगह को मुकर्रर किया जाएगा। बहुत ही अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि अभी मैं दरबार में गया, जी हाँ, तो जैसे कि हज़रत ने बताया मुझे कि हुज़ूर को जो है लाइट पसंद नहीं है, मतलब रोशनी पसंद नहीं है। जी हाँ, तो मैंने देखा कि वहाँ चिराग जल रहे हैं और एक नहीं 3-4 है, जी माशाअल्लाह। तो ऐसा क्यों? जी शुरू से ही बरसों से यानी सदियों से यहाँ चले आ रहा है कि सिर्फ और सिर्फ चरागे की रोशनी में ही सरकार की बारगाह रोशन है। अच्छा कोशिश किया गया था बहुत अरसे पहले, 300 साल पहले,
लाइट लगाने की कोशिश की गई, और हुआ ऐसा इत्तेफाक कि बाहर की लाइट जल रही थी और अंदर की लाइटें सब बंद हो गई। तो वो तो 300 साल पहले की बात थी। अभी अभी आपने ट्राई किया है? और प्रेजेंट में भी 70 साल या 60 साल पहले भी ये करा गया, हुँ, उसमें भी यही मामलात पेश आए। अच्छा। जी। और मैं अभी की बात कर रहा हूँ तो 70 साल पहले की बात अब हो गई। देखिए आपने कुछ अब 2 मर्तबा ऐसे हो चुके हैं, तो तीसरी मर्तबा सोच ही नहीं पा रहे कि अंदर कुछ ऐसा किया जाए। ऐसा क्या हो गया था 2 बार में? मतलब बाहर की हुँ, लाइटें जल रही थी, अच्छा, अंदर की लाइटें टोटल बंद थी। अच्छा। जी हाँ। तो हो सकता है कुछ टेक्निकल इश्यू वगैरह हो? अब 1 मर्तबा, 2 मर्तबा और कुछ ऐसे भी मामलात पेश आए हैं जी, जी। कि जिसकी वजह से थोड़ा खौफ़ज़दा है हम लोग भी। अच्छा, एक जी मिनट हाँ। हज़रत, जी, जी। ये आगे का बयान मैं ही दे पाऊँगा, बिल्कुल, बिल्कुल, है ना? बिल्कुल, बिल्कुल। कुछ ऐसे हादसे भी हुए जो हाँ, कि बयान नहीं कर सकते। हाँ, हाँ। ठीक, अगर आप बोल रहे इतने जा रहे हो डीप में, जी, तो मैं बता देता हूँ। जी, इसके पहले हमने कोशिश की थी लाइट जलाने की, जी, उसमें हमको कामयाबी नहीं मिली थी, जी। उल्टा हमको नुकसान पहुँचा। अरे अरे! होने वाली बात नहीं है, बहुत नुकसान टोटल इंटरव्यू फिर कुछ एक बच्चा हादसात था हुए हैं यहाँ पर। फिर एक बच्चा था खत्म हो गया। ओह! मामला उस तारीख से हमने फिर रोशनी वाले मामले को क्लोज ही कर दिया, बंद ही कर दिया। हुज़ूर, जहाँ पर रोशनी नहीं, रोशनी है तो वो भी सिर्फ़ चिराग की रोशनी है, नेचुरल नेचुरल। इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिक या की रोशनी नहीं, कोई किसी भी प्रकार की दूसरी रोशनी नहीं। यहाँ तक सूरज की रोशनी भी कम ही कम आती ही है। आती। मैं बुरा हूँ या भला हूँ, मेरी लाज तुम बचाना। मैं बुरा हूँ या भला हूँ, मेरी लाज तुम बचाना। मैं बुरा हूँ या भला हूँ, मेरी लाज तुम बचाना। क्योंकि मुझे जानता है आका, मुझे जानता है आका, तेरे नाम से ज़माना। मुझे जानता है आका। बाबा हनीफ शाह रहमतुल्लाह अलैह ब्रिटिश गवर्नमेंट के ज़माने के वली है ये, और इस बारगाह में हमारी चौथी पीढ़ी है खिदमत करने में। सबसे पहले हाजी गौस मोहम्मद ने की, उसके बाद मरहुमा हज्जन हलीमा बेगम ने की 50 साल। मुझको आज 52 साल हो गए इस बारगाह की खिदमत करते हुए। बाबा हनीफ शाह रहमतुल्लाह अलैह बाबा शेख फरीद शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह के सिलसिले से वाबस्ता है, और उस सिलसिले से ही आज यहाँ फैज़ जारी सारी है। बाबा हनीफ शाह रहमतुल्लाह अलैह 28 शाबान को विसाल हुआ था। वो बुजुर्गों के बताए मुताबिक 28 और 29 शाबान को यहाँ पूरा उर्स का प्रोग्राम होता है हर साल, और हर समाज के लोग इसमें जुड़ते हैं, और हर समाज का आदमी आता है, फैज़ जारी सारी है, सरकार से फैज़ हासिल करता है। बाबा हनीफ शाह रहमतुल्लाह अलैह के चाहने वाले सब अकीदतमंद भीड़ के इस उर्स को अंजाम देते हैं। बाबा की तारीख है 28 शाबान 29 शाबान, और चांद की तारीख से ही बाबा का उर्स जो है हर साल मनाया जाता है। उर्स में सबसे पहला प्रोग्राम रहता है सरकार का गुस्ल, कुरान खानी करा के गुस्ल चालू होता है। उसके बाद परचम कुसाई होती है, उसके बाद लंगर होता है। ये फर्स्ट दिन का प्रोग्राम रहता है। सेकेंड संदल दरबार में ही चढ़ाते हैं पेश करके, संदल घूमता नहीं, यहीं के यहीं चढ़ाते हैं। मैं बुरा हूँ या भला हूँ, मेरी लाज तुम बचाना। मैं बुरा हूँ या भला
बचाना, क्योंकि मुझे जानता है आका, मुझे जानता है आका, तेरे नाम से ज़माना, मुझे जानता है आका, तेरे नाम से ज़माना, मैं बुरा हूँ या भला हो, मेरी लाज तुम बचाना, मैं बुरा हूँ या भला हो। कि मैं बुरा हूँ या भला हो, मेरी लाज तुम बचाना। بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا شفينا حبيبنا نبينا مولانا محمد وعلى الجود والكرم وعلى آل صحبه دائما أبدا صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة يا الله يا رحمن يا رحيم بالإمارات المستقيم بحق إياك نعبد وإياك نستعين सबसे गुम्बद के मती हम सबकी मदद फरमाइए या रहमत लिल आलमीन हम गुनाहगारों की मदद फरमाइए दिखा दिया इलाही व मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है वो दिन खुदा करे कि मदीने को जाएं हम खाके दरे रसूल का सुरमा लगाएं या खुदा जिस्म में जब तक कि हम सब की जान रहे तुझ पे सदक़े तेरे महबूब पे कुर्बान रहे कुछ रहे या न रहे पर ये दुआ है कि अमीर नज़ा के वक्त सलामत हम सब का ईमान रहे परवरदिगार आलम हमने जो तिलावत की है जिक्र अज़कार किया है मौला तबारक व तआला इसमें जो भी क़स्दन सहवन गलती हो अपने फजल से माफ़ फरमा मौला इसका सवाब
हमारे अमल के लायक नहीं बल्कि तो अपने फजल व करम शान करीमी के लायक अता फरमा। हम सबकी जानिब से इसका सवाब आका इनामदार रूह पिदा अहमद मुजतबा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश करते हैं, कबूल फरमा। सरकार के अबाव अजदाद अइम्मा मुजतहिदीन ताबईन तबा ताबईन खुलफाए राशिदीन रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन की बारगाहों में नजर करते हैं, कबूल फरमा। मौला तबारक व तआला इसका सवाब प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के सदक़े में तमामी जुमला उज़ुरानदीन अंबिया अवलिया की बारगाहों में नजर करते हैं, कबूल फरमा। शुहदाए बदर, शुहदाए अहद, शुहदाए खंदक, शहीदाने करबला रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन की दरबार गुहरबार में नजर करते हैं, कबूल फरमा। बरूह पाक पीरान पीर गौसे आज़म सगीर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे पाक रज़ी अल्लाह अन्हु के दरबार में नजर करते हैं, कबूल फरमा। अताए रसूल ख्वाजा ख्वाजगाह फ़ख्र हिंदुस्तान सैयदना गरीब नवाज अलैहि रहमत व रिज़वान के दरबार गुहरबार में नजर करते हैं, कबूल फरमा। बरूह पाक शहनशाह तकलीम ताजुल मिल्लत बद्दीन हुजूर सैयदना बाबा ताजुद्दीन अलैहि रहमा की बारगाह में नजर है, कबूल फरमा। इन तमाम के अहले ख़ानदान अहले मशाइखीन किराम मुरीदीन व मुतवस्सिलीन के दरबार गुहरबार में पेश करते हैं, कबूल फरमा। मौला इस शहर में जितने भी अवलिया अल्लाह आराम फरमाए हैं अपने कब्रों में मौला तबारक व तआला उन तमाम की बारगाहों में इसका सवाब पेश करते हैं, कबूल फरमा। इन सब की बारगाहों से होते हुए तमाम जिक्र अज़कार का सवाब हम सब का तमाम जिक्र अज़कार का सवाब साहिब मज़ार की गुह पाक को इसका सवाब नजर है, कबूल फरमा। साहिब मज़ार के फैज़ान करम से हम सबको माला माल फरमा। मौला तबारक व तआला इनका सदका हम सबको इनायत फरमा। ऐ मालिक मौला हम तमाम को इनके सदक़े में दीन और दुनिया की भलाइयाँ अता फरमा। मौला तबारक व तआला दायरा इनकी सआदतों से माला माल फरमा। मौला आने वाली तमाम मुश्किलात को आसान फरमा। मौला तबारक व तआला हम तमाम को इस दुनिया में रख तो ईमान के साथ रख, इस दुनिया से उठा तो ईमान पर इस्तिकामत अता फरमा। मौला तबारक व तआला हम तमाम के नेक जायज़ दिली मकासिद को पूरा फरमा। हम तमाम के नेक दिली जायज़ मुरादों में कामयाबी अता फरमा। मौला तबारक व तआला जो बीमार है उन्हें शिफा अता फरमा, जो कमज़ोर है उन्हें क़ुव्वत अता फरमा। मौला तबारक व तआला सबको ज़मीनी आसमानी बलाओं से महफूज फरमा, दारैन की सआदतों से माला माल फरमा। अल्लाहुम्मा हफ़िज़ना मिन कुल्लि बलाइद दुनिया व फितनतिल क़ब्रि व अज़ाबिल आखिरह। अल्लाहुम्मा ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाहुम्मा अंत वलिय्यी फ़िद दुनिया वल आखिरह तवफ़्फ़नी मुस्लिमन वअल्हिक़नी बिस्सालिहीन। रब्बना इफ़्तह बैनना व बैन क़ौमिना बिल हक़्क़ि व अंत खैरुल फ़ातिहीन। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्नल फ़ातिहा। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फी शान हबीबिहिल करीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफीना हबीबना नबिय्यना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दावाहुम फीहा सुब्हानकल्लाहुम्मा व तहिय्यतुहुम फीहा सलाम व आखिरु दावाहुम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।